ओके, आया तो? ओके, मैं फिर से बोल दे रही हूँ। एक्सप्लेन द टर्म पेट्रियार्की, पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता क्या है, बताओ। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टर से या गुण है उसको बताना है पेट्रियार्कियल सिस्टम का, मतलब पितृ सत्तात्मक जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके बारे में पूरा बताना है किस कैरेक्टरिस्टिक के साथ, एंड कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, इतना है। ऑल्सो डिस्क्राइब द एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द पेट्रियार्की। तो मीनिंग ऑफ पेट्रियार्की फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा देंगे, वहां पे भी मैंने इंट्रो दिया हुआ था, उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम। देखो पूरा जेंडर है, ठीक है, जेंडर का ही एक पार्ट है पेट्रियार्की। तो पेट्रियार्की से क्या समझे ना, पेट्रियार्की इज ए सोशल सिस्टम, एक सोशल सिस्टम है, सामाजिक, सामाजिक व्यवस्था से ये संगठित हुआ है। पेट्रियार्की कैसा बना, अगर सोसाइटी में आप हो, आपको एक बोला गया नया सोसाइटी बनाओ, एंड वहां पे हमने क्या किया, फीमेल को डोमिनेंट दिखा दिया, फीमेल ही सब कुछ कंट्रोल करेंगे, एंड फीमेल को ही हमने बड़ा कर दिया, मेल को हमने छोटा कर दिया। तो इस सोसाइटी को हम पेट्रियार्की बोलेंगे क्या? ये सुनो, नो, तो इसको हम लोग मेट्रियार्कियल बोलेंगे, ये पेट्रियार्कियल नहीं रहा। तो सोचो, तो कौन बनाया, सोसाइटी ने ही पेट्रियार्कियल जो पॉइंट है उसको बनाया, मतलब ये भी एक जेंडर का ही पार्ट है। नॉर्मली पेट्रियार्की जब भी सुन लो, पेट्रियार्की दैट मीन्स जो आपके फादर हैं, फादर हैं या फिर मेल्स हैं, वही कैरेक्टर लेंगे। तो प्राइमरी पावर, प्राथमिक अवस्था में जो पावर मिलता है किसको मिलेगा, मेल्स को मिलेगा। सो इन द डोमेन ऑफ द फीमेल, अगर फीमेल, सॉरी फीमेल बोलूं, इन द डोमेन ऑफ द फैमिली, फैमिली के हिसाब से अगर देखोगे, सो आपके घर का इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि आपके पूरा ऑथोरिटी को संभालता है, बच्चों को संभालता है, अपने वाइफ को या फिर अपने घर में जो भी महिलाएं हैं उसको संभालता है, मतलब उसको कंट्रोल में रखता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फादर और फादर फिगर बोला जाता है। फादर हो सकते हैं, या फिर किस जगह पे अगर किसी का किसी के फादर का डेथ हो गया हो, तो उनके जो बेटे होंगे, मतलब उनके जो बेटे होंगे, बड़े बेटे या छोटे बेटे जो भी है, वो पूरा घर संभालता है। द फीमेल ऑल्टरनेटिव इज मेट्रियार्की, अभी बोल दिया था क्या है, मेट्रियार्की बोला जाएगा, ये फीमेल बेस्ड हो गया। अच्छा, पेट्रियार्की का लिटरली मीन्स क्या हो गया, द रूल ऑफ द फादर, क्या हो गया, द रूल ऑफ द फादर। हिस्टोरिकली द टर्म, ये जो टर्म है पेट्रियार्की क्यों यूज होता है, रेफर्स टू ऑटोक्रेटिक रूल। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोक्रेटिक, अच्छा ये भी छोड़ दो, ऑटोनोमस बोल दो। ऑटोनोमस वर्ड का मतलब क्या है? अच्छा, अच्छा, तो ये हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, सुने हो कि नहीं? अच्छा, स्वयं शासित, राइट राइट, गुड गुड। तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक, ऑटोनोमस हो गया, ऑटोक्रेटिक हो गया, दोनों ही, मतलब मैं ही रूल बनाऊंगी, मैं ही चलाऊंगी, ये मैं फीमेल नहीं मेल हूँ। ठीक है, हिस्ट्रिकली द टर्म पेट्रियार्की क्या समझाता है ना, हिस्ट्री के पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर समझे तो ये ऑटोक्रेटिक रूल्स हैं जो कि घर के मेल हेड है वही बनाते हैं, वही संभालते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स, अभी के टाइम में अगर बोलो, जनरली रेफर्स टू, इसको बोल सकते हैं कि सोशल सिस्टम है इन विच द पावर इज प्राइमरली हेल्ड बाय द एडल्ट मैन, घर के जो बड़े होंगे, मुखिया होंगे, या जो भी एडल्ट है, मतलब जिनको पॉलिश मिल गया है, वो आगे बढ़ रहे हैं, उन इनकम है, तो उनको ही बोला गया कि ये सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये हमारे घर के पेट्रियार्कियल सिस्टम को संभालेंगे। हो गया, कहाँ तक लिखोगे, ये पूरा यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अभी मार्क कर लो, एडल्ट मैन तक मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ से लेके एडल्ट मैन तक। अभी देखो नेक्स्ट हम जाएंगे थोड़े से डेफिनेशन में। तो रिचर्ड लेवेंटीन, लेओन्टीन, तो रिचर्ड लेवेंटीन asserts that patriarchy persists through social and political reasons rather than purely scientific reason। ये बोला गया जो हमारा पेट्रियार्की है, ये क्या लेता है, किसके थ्रू चलता है, सोसाइटी के थ्रू एंड पॉलिटिकल रीजंस के थ्रू, सोसाइटी, सोशल एंड पॉलिटिकल रीजंस के थ्रू, ना कि ये साइंटिफिक रीजन से चलता है। ठीक है, सम सोशियोलॉजिस्ट, जस्ट लाइक सोशियोलॉजिस्ट में सच एज यहाँ पे स्टीवन गोल्डबर्ग दिया गया है, स्टीवन गोल्डबर्ग, उन्होंने बोला सोशल बिहेवियर, ये जो आपने बचपन से बिहेव किया है सोसाइटी के लोगों के साथ, सोशल बिहेवियर दिखाया, ये प्राइमरली जेनेटिक्स के थ्रू बनता है।
जेनेटिक्स के थ्रू बनता है। जेनेटिक्स को हमने क्या बोला? आनुवंशिकता। तो आनुवंशिक जो गुण होते हैं, जैसे कि अपना सोशल बिहेवियर क्या है ना, हमें जो कैरेक्टर्स मिलेंगे वो आइदर हमारे फादर के जैसे होंगे या मदर के जैसे होंगे, वही है आपका कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर सारे कैसे पास होते हैं? जेनेटिक्स के थ्रू, आनुवंशिक गुणों को पास होता है। ये आनुवंशिक क्षेत्र है ये, जिसके थ्रू एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को कैरेक्टर शिफ्ट होता है। सो दस हम बोल सकते हैं कि पैट्रियार्की जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ बायोलॉजिकल पॉइंट से, एंड उसी से ही ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया सोशल कंडीशनिंग तक। गोल्डबर्ग के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, इट ऑल्सो कंटेन्स दैट पेट्रियार्की इज ए यूनिवर्सल फीचर ऑफ ह्यूमन कल्चर। अच्छा बताओ, पेट्रियार्की हर एक ह्यूमंस के फैमिली में होता है कि नहीं? होता है, ये तो पॉइंट है। यस, तो पेट्रियार्की यूनिवर्सल फीचर है, मतलब पूरे अगर ग्लोबली अगर देखें तो ये सबके घर में होता ही है, ये ह्यूमन कल्चर के अकॉर्डिंग आ गया। सो इसे क्या समझे ना, पेट्रियार्की एक सोशल सिस्टम है जो कि रोल देता है मेल फीमेल को, एंड उसी मेल के ऑथोरिटी में जो भी एक्टिविटीज है, सेंट्रल टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी कैरेक्टर है वो सब संभलेगा। जैसे कि वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, ये सब उसी का ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ही संभालेगा सब कुछ। सिंपली अगर हम लोग बोले कि जो भी रूल्स है वो कौन बना रहा है? मेल रूल्स है, मेल बनाता है। एंड प्रिविलेज एंड इज डिपेंडेंट ऑन फीमेल सबऑर्डिनेशन। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है ना? उनके जो फीमेल सबऑर्डिनेशन है। अगर मुझे बताओ, अभी एक क्वेश्चन आया माइंड में कि आप पेट्रियार्कियल सिस्टम को बिलीव करते हैं। सपोज समटाइम्स होता है कि एक लड़की पेट्रियार्की को बिलीव करती थी, अपने फादर के अकॉर्डिंग सारा काम करती थी, उसके बाद फादर के बाद उनके हस्बैंड के अकॉर्डिंग। अगर फिर भी बोला गया, इंसान ने यहाँ पे खुद का सोचा एंड बोला कि हम यहाँ पे ऐसे नहीं रहेंगे, हमें फ्रीडम चाहिए, एंड फ्रीडम ले गए, तो अभी बोलो कि क्या फीमेल सबऑर्डिनेशन और रहा? फीमेल छोड़ के चली गई, नहीं रहा। तो दैट मीन्स हम समझ सकते हैं ये जो भी रूल्स है मेल बनाते हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए? फीमेल्स को, बच्चों को एंड प्रॉपर्टी को संभालने के लिए। दैट मीन्स बोल लो कि फीमेल एंड बच्चे उसके लिए क्या है? प्रॉपर्टी जैसा है, वैल्यूएबल थिंग्स है, बट ओवर प्रोटेक्शन के वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो पेट्रियार्कियल सिस्टम में मेन बीइंग इन ऑथोरिटी ओवर वुमेन, तो यहाँ से समझ गए कि वुमेन्स के ऊपर ऑथोरिटी किसका है? मेल्स का है, मेन का है। यस, बोलो। ओके, सो ये तो एक डिबेट हो जाएगा, बट यहाँ पे वही समझाया गया है कि पहले के टाइम पे, मैं एक ही सिंपल सा चीज बोल रही हूँ, क्या आपने हिस्ट्री के बुक्स में नोटिस किया है कि वहां पे हर एक राजाओं के बारे में मेंशन है, रानियों के बारे में कम लिखा गया? नोटिस किया है ये चीज? बस। सो हम अगर हिस्ट्री से ही आगे बढ़ रहे हैं, सो हम जानते हैं कि वी नीड some information regarding this factor, कि why people's thinking like that males are dominant, or taking their responsibility, maintain their status on the society to control the female, ये क्यों होता है? अगर सोचना चाहते हो तो यही एक हिस्ट्री का पॉइंट है जहां से आप माइंड में घुसा सकते हो कि मेल्स के बारे में वहां पर ज्यादा डिपिक्ट किया गया। अगर कोई भी मूवीज भी देखते हो आज के टाइम पे भी, सो मैक्सिमम आज के टाइम पे भी जो मैक्सिमम मूवीज होते हैं, 80% मूवीज में कौन मारपीट करता है बता दो? कौन फाइट करता है? हीरो, हीरो। अच्छा, क्यों फीमेल्स को वहां पे नहीं दिया गया कि फीमेल्स बर्थ देती है तो दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेल्स? they have the capacity of menstruation every month, they have potential to build their own income sources or build own family, own everything, they have many ideas. After that also many person thinking like that कि फीमेल्स मेल से कम है। उसके बाद भी एवरी सेक्टर में देख लो, आज के टाइम पे सब कुछ मौका दिया जा रहा है गर्ल्स को, ये इक्वालिटी चल रहा है। पहले के टाइम पे जो सुपरस्टिशियस आप बोले ना, व्हाई, तो व्हाई का रीजन है, जो पॉइंट है, आंसर है कि ये स्टेरियोटाइप है, ये सुपरस्टिशियस थिंग्स पे चल रहा था, ये अंधविश्वास है जिसको हमारे हायर सोसाइटी ने एंड जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बनाया। ठीक है, उसी से ही ये चल रहा था, कंटिन्यू हुआ। ठीक है, यही चीज है यहाँ पे, इसलिए मेंशन भी है, देखो, डोमिनेंस ओवर फीमेल बोथ विजिबली एंड सबलिमिनली, मतलब हम अपने कंट्रोल में सब कुछ लाएंगे। सोच लो हम मेल है, क्योंकि पढ़ाना है तो मैं अभी आपको समझा रही हूँ उसी पॉइंट से, कि सोच लो मैं मेल हूँ तो मैं अपने कंट्रोल में पूरा फैमिली को रखूंगी। अगर फैमिली में सबसे ज्यादा कोई झगड़ा होता है तो उसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी किसका होना चाहिए?
कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसका होना चाहिए? मेल का। जो संभाल रहा है, बट मैक्सिमम टाइम में ये नोटिस करिएगा वो एवरी एक्टिविटीज को संभालता है बट झगड़े को नहीं संभालता। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं संभालेगा, कॉन्फ्लिक्ट मैं वो चीज़ है। तो ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ये इसको और भी सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बुक्स आएँगे, बहुत सारे रिसर्चर और भी रिसर्च करेंगे एंड कंटिन्यूअली ये होता जाएगा जब तक बैलेंस नहीं होता, रिसर्चर्स के थ्रू भी बुक्स नहीं लिखे जाते, बैलेंस एक लाइट नहीं आता, तब तक ये चलते जाएगा। मतलब ये स्टेरियोटाइप्स है एंड स्टेरियोटाइप्स और अंधविश्वास का एक पॉइंट होता है, जड़ होता है, ये हमेशा बढ़ते जाता है। ये कभी भी कट नहीं सकता। पेड़ जल सकते हैं बट अंधविश्वास बंद नहीं हो सकते। ये हमेशा चलेगा, सोसाइटी के कहीं ना कहीं चलेगा, तो ये कंटिन्यू रहेगा। स्टिल नाउ अगर आप लोग एग्जाम देने जाओगे ना, मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मैं जब गई थी कुरुक्षेत्र, उस टाइम का एक स्टोरी बताती हूँ, छोटा सा स्टोरी है। उस टाइम पे एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से एक लड़की लड़के के साथ भाग गई। ठीक है, आसपास के एरिया में ही हुआ था, हम लोग एग्जाम्स दे रहे थे उसी टाइम पे। एंड वहां का ये नियम है, आप क्या करोगे अगर लड़का लड़की सेम कैटेगरी में ही है, सब कोई राजपूत ही होते हैं, मैक्सिमम वहाँ पे हरियाणवी में राजपूत फैमिली से ही होंगे या फिर बड़े बड़े कास्ट के ही होते हैं, ऐसे लॉयल कास्ट के बहुत कम होते हैं। सो दोनों फैमिली पूरा ही लेवल में है, फिर भी आप होते तो क्या करोगे बताओ? आप होते तो क्या करेंगे अगर अच्छा फैमिली है तो? हाँ, बस मतलब ये हमारा नॉर्मल चॉइस है क्योंकि मैरिज उन लोगों ने कर लिया है। जो भी उनका होना था हो चुका है। तो अभी मैं उन लोगों को छोड़ देती हूँ कि चलो भाई हो गया तो हो गया। एक इंसानियत ये है। बट उन लोगों ने क्या किया कि दोनों को ही घर ले आए। बहुत ढूँढा गया, दोनों को ही घर लेके आए एंड दोनों को ही मार दिया गया। दोनों को ही गोली मार दिया गया। ये चीज़ है। देखो, ये पॉइंट है एंड किसने गोली मारा? उनके फादर ने। दोनों के फादर नहीं मारा। मतलब मेल डोमिनेंस वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो ये सारा पेट्रियार्कल सिस्टम में अभी तक चल रहा है कंटिन्यू। मैं 2019 का बात बोल रही हूँ एंड स्टिल नाउ बहुत ही पुराना थिंग नहीं है, ओल्ड थिंग नहीं है, अभी भी न्यूज पेपर्स में चल रहा है। बहुत कुछ कंसेप्ट ऐसा चल रहा है, धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोसेस में ये कंसेप्ट सारे चेंज होंगे, तो टाइम लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट समझ आया? जो जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ उतने पॉइंट्स को आप लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना है। अभी आगे चलते हैं। ये जो टर्म है, तो द टर्म पेट्रियार्की, ये टर्म कहाँ से आया? एक लैटिन वर्ड पेटर। देखो ये वर्ड आया पेटर, ठीक है, PATER, TER, PATER, PATER मतलब क्या है? लैटिन वर्ड में पेटर मतलब फादर होते हैं, ठीक है। एंड आर्क मतलब क्या है? ARCH, आर्क मतलब रूल, ठीक है। तो क्या हो गया? फादर रूल, मतलब रूल ऑफ द फादर। नियम कौन बनाएंगे घर के? रूल ऑफ द फादर, मैंने अनुशासन में रखना है घर को, तो फादर रूल बनाएंगे, नियम बनाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, दो कंडीशन देती हूँ, दो पेरेंट्स का मैं बात बोलती हूँ। एक फादर है जो कि बहुत मेहनत करते हैं बट कम पढ़े लिखे हैं, बट उनको सारा रूल से पता है, कैसे घर चलाना है, कैसे बच्चों को संभालना है, कैसे आगे लेके जाना है। एक ये फादर है। और एक फादर है बहुत ही एजुकेटेड एजुकेटेड है एंड उनको जॉब भी अच्छा मिला, बट वो बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं दूसरे के काम पे या फिर दोस्तों को दे देते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। तो कौन से टाइप के फादर आप नीड करते हो? फर्स्ट वन, सेकंड वन? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। तो ये पॉइंट्स होता है, माइंड में ये पॉइंट्स को रखना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे कोई भी टाइप के पेरेंट्स को हमने मेंशन नहीं किया, हमने बस बोल दिया रूल ऑफ द फादर। तो सोचो, जो अच्छा पेरेंट था, जो अच्छा फादर है, वो अच्छे से चलाएगा घर को एंड जो बुरे हैं वो फैमिली को बर्बाद कर देगा, ऐसा भी सिस्टम है। सो द रूल ऑफ द फादर वॉज अ मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का मतलब हो गया, हो गया। अभी देखो ऊपर ना हमने कुछ कुछ पॉइंट दे दिया था, मतलब डेफिनेशन दे दिया था। सो डेफिनेशन अगर देना भी चाहते हो तो कोई एक दे देना, जस्ट लाइक वैलेंटाइन मोगडम के ने दे दिया कि उन्होंने क्या बोला अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन मोगडम, और मोगडम ने मेंशन किया, हैज रिटन दैट अंडर क्लासिक पेट्रियार्की, क्लासिक बोला गया, ठीक है। ओल्ड वन क्लासिकल जो पॉइंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो पितृसत्ता है, द सीनियर मैन हैज ऑथोरिटी, सीनियर मैन बोला गया, सीनियर मैन जो घर के सबसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो संभालते हैं घर के, जो सबसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? देखो, सीनियर मैन बोला गया, authority over everyone else in the family, including younger man, women are subject to distinct forms of control and subordination, ठीक है। यहाँ पे घर के जो सबसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो सबको संभालते हैं, वो सबके ऊपर रहते हैं। उनके ऑर्डिनेशन में हमें रहना अच्छा लगता है बिकॉज वो बड़े हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हुए हम उनके सारे रूल्स मानते हैं। हो गया। एक ही एग्जाम्पल देना, मतलब एक ही डेफिनेशन देना, इतना एनफ है। ऊपर चले जाना।
आगे चले जाओ, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स अभी लिखना स्टार्ट करें। अभी ये 3 लाइन को हमने पढ़ लिया था, मेल डोमिनेंस, मेल आइडेंटिफिकेशन, मेल सेंटर्डनेस। अब देखो मैं बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट बोलूँगी। मेल डोमिनेंस समझ गए होंगे, मैं आपको डोमिनेट कर रही हूँ, मैं मेल हूँ, मैं आपको डोमिनेट करूँगी। मतलब फैमिली को एंड सोसाइटी को एक यूनिट जैसा अगर देखेंगे, उसके लिए एक लीडर चाहिए। सो लीडर, घर का लीडर कौन है? मेल है, मेन है। तो ये पैट्रियार्कियल और पितृसत्ता के हिसाब से देखा जाए तो पुरुष जो होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं पुरुष प्रधान समाज, यहाँ पे पुरुष का नंबर ज़्यादा है, मतलब लड़के ज़्यादा हैं इसलिए पुरुष प्रधान नहीं बोला जाता। लड़कों के पास रूल दिया गया है, पहले से रूल बन के आया है कि वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग बड़े रहेंगे। उनका पोजीशन पावरफुल है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वलनेस पे अभी चलता है। लॉ ऑफ इक्वालिटी, लॉ ऑफ फ्रीडम जो हमारा है, जो फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो राइट टू इक्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग देखो, या फिर हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके अकॉर्डिंग देखो, तो मेल फीमेल सेम होता है। बट प्रीवियस जो चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो इसके हिसाब से अगर देखिए, मेल का पोजीशन सबसे बड़ा होता है, उनके पास पावर होता है, ऑथोरिटी होता है, एंड वो सुपेरियर होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आकार में नहीं, वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से, स्टेटस के अकॉर्डिंग। मेल आइडेंटिफिकेशन, अभी बोल रहे थे ना मैम मेल आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। अभी बोलो जो क्वालिटीज हैं मेल के, क्वालिटीज। अगर एक लड़का देखते हो, लड़की देखते हो, तो सडनली आपके माइंड में क्या आता है? एक सेम वेट के लड़का को देख रहे हो, लड़की को देख रहे हो, ठीक है। आप लड़के को नॉर्मल बोलोगे बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग, एक 60 केजीज का लड़का अच्छा दिखता है, स्ट्रॉन्ग दिखेगा। पर एक 60 केजी की लड़की अगर दिखे तो उसको आप क्या बोलोगे? हेल्दी, हेल्दी है, मोटी। बस, तो ये हो गया डिफरेंस। डिफरेंस देखो, अभी आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और बोल रही हूँ मैं। मेल को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि वो उसका हाइट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग बोलोगे मैम बहुत सारे ऐसे भी तो केस हैं जिसमें फीमेल्स का हाइट ज्यादा होता है, तो वो रेयर है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स का हाइट फीमेल से ज्यादा होता है। इवन अगर मैरिज करना हो, शादी करना हो, तो आप लोग क्या करते हो? सेम सेम हाइट वाले आजकल कर ले रहे हैं, बहुत रेयर। बट पहले के टाइम पे क्या होता था बताओ? मैक्सिमम टाइम लड़कों का हाइट ज्यादा, ज्यादा। अच्छा, लड़के का हाइट ज्यादा देखा जाएगा, लड़का का एज मैटर करता है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए लड़की से। मैक्सिमम पहले के टाइम पे 10 इयर्स का गैप भी हो जाता था, 8 9 10। अभी के टाइम पे 1 ईयर 2 इयर्स का भी गैप चलता है, और नॉर्मल हो रहा है, धीरे धीरे देखो चेंजेस हो रहे हैं। पहले के टाइम पे जो भी मैरिज का जो एज था, उसमें भी डिफरेंस आपको देखने को मिला होगा। सो हर एक चीज में ये था। दैट मीन्स अगर मेल को देखते हो ना, सडनली माइंड में आता है कि उसके पास स्ट्रेंथ है, उसके पास कंट्रोल है, उसके पास फोर्सफुलनेस है, मतलब वो किसी भी चीज को फोर्सफुली ले सकता है, वो शक्तिशाली है। रैशनैलिटी के अकॉर्डिंग देखो, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, मतलब कहीं पे भी कुछ भी करना हो ना, उसके माइंड डिटरमिन्ड होता है, ये माना जाता था। कम्पिटिटिवनेस, ऑलवेज उसके माइंड में कंपटीशन टाइप चलता है। तो ये आज के टाइम पे चेंज हो रहा है। ये सारे पेट्रियार्कियल सिस्टम के लिए मेल आइडेंटिफिकेशन। अभी बोलो मेल सेंटर्डनेस, तो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, फैमिली का प्रोग्रेस, फैमिली का इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेन के ऊपर। वो कैसे सोसाइटी में रहेगा, कैसे फॉरवर्ड होगा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा मेल सेंटर्डनेस एक्टिविटीज एंड पूरा फैमिली का जो भी पॉइंट्स है। अगर मैं बोलूं मेन विल बी द हीरोज इन ऑल सिचुएशंस, मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, क्यों हमारे मूवीज में भी ये शो किया गया मैक्सिमम टाइम कि मेल ही स्ट्रांग होते हैं, मेल ही फाइट कर सकते हैं, मेल ही फीमेल को बचाएगा, मेल का रेप नहीं होता, फीमेल का रेप होता है। क्यों? बिकॉज अगर हमारे माइंड से ये बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जो गलत फहमियां हैं वो हट जाए, तो ये इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग अगर इंसान को इंसान जैसे देखे, पर्सन को पर्सन जैसा ट्रीट करें, तो हमें ना ही ब्रेस्ट से प्रॉब्लम होगा, ना ही नॉर्मल जो सेक्सुअल पार्ट से प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। ओनली हमें सोचना है कि एक दूसरे के साथ रहना है, इक्वालिटी पे चलना है, ये पॉइंट्स आते हैं। तो ऑल सिचुएशंस में ये देखते हुए सोशल एंगेजमेंट हो गया, फन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे मेल ये सब करते हैं। अच्छा, एक दिन अगर घर का छुट्टी हो, मतलब घर पे मेल है, उसका ऑफिस का छुट्टी हुआ, एंड फीमेल का भी ऑफिस है, बट उनका भी उस दिन छुट्टी है, तो बोलो मेल क्या करेंगे, फीमेल क्या करेंगे? बस, ये डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस हैं, मैक्सिमम टाइम यही डिफरेंसेस हमारे करते हैं। अच्छा, आज तक आपके घर पे आपके जो मदर होंगे या मदर इन लॉ या कोई भी ओल्ड लेडी हैं, घर पे काम करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ? ओके। अगर अगर फादर इन लॉ है या फादर हैं, सो वो मे बी 10% काम करते होंगे।
अगर एजेड वाले हैं 10% काम करते होंगे, बाकी सारा काम आप लोग करते हो या फिर आपके जो मदर इन लॉ है या मदर है वही करते हैं। मतलब देखो, स्टिल लास्ट एंड तक भी उनका काम कंटिन्यू चल रहा है, पूरा डे कुछ ना कुछ काम छोटा छोटा कर रहे हैं, बट फादर रेस्ट लेंगे या फादर इन लॉ जो भी है वो रेस्ट लेंगे। ये चीज जो है देखो, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स है। अभी देखो, ऑब्सेशन विद कंट्रोल। अच्छा, हम लोग बहुत ज्यादा ही ना ऑब्सेस्ड होते कोई कोई चीजों से, हमारा एक ना पूरा स्ट्रॉन्ग एक बिलीव आता है। यस, बोलो। हम्म। हम्म। हम्म, चलेगा। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस दे सकता हूँ, ये मेल सेंटर्डनेस ही आएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो, ओके। अभी देखो, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन विद कंट्रोल। अच्छा, आप बोलो, अभी दो पॉइंट्स बोलती हूँ, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स हैं, आपको भी पार्टी जाना है, मेल को भी, मतलब कोई भी मेल है, बॉय है या फिर आपका ब्रदर है, जो भी आपके हस्बैंड है उनको भी पार्टी जाना है, दो डिफरेंट पार्टीज में जा रहे हो। अभी आपके घर पे आपको मना कर दिया गया कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तो आप घर पे रह जाओगे, बट मेल को मना किया जाता है क्या? बस, उसको अगर मना भी करोगे तो वो नहीं मानेगा। यही होता है उसका रोल, बिकॉज वो मेल है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेन लिविंग इन ए पैट्रियार्कियल सिस्टम, जो सिस्टम और सोसाइटी में वो देता है रहता है, उसका सारा कंट्रोल उसी के पास है। इवन देखो, एक छोटा सा पॉइंट मैं बताती हूँ। एक 18 साल का लड़का खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है, वो अगर इनकम सोर्सेस उसके हाथ पे आ गया तो वो किसी के डिसीजन पे डिपेंड नहीं करता। बट एक 18 साल की लड़की, वो खुद इनकम करने के बाद भी स्टिल वो डिपेंडेंट है उनके फैमिली के ऊपर या उनके फादर के ऊपर। ये हो गया आपका पॉइंट्स कि कंट्रोल, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना है, मुझे सबके ऊपर हुक्म चलाना है। ये मेल के पास है कैरेक्टर, हमारे पास स्टिल नहीं है। ठीक है, ये चीज है, डिसीजंस के अकॉर्डिंग, फाइनेंस के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ये सारा जो कंट्रोल होता है, ये मेल सडनली लेते हैं। फीमेल्स को बहुत लेट से मिलता है अगर मेल एब्सेंट है तो। अभी देखो, ऑपरेशन वुमेन। ठीक है, ऑपरेशन वुमेन मतलब क्या है? इन पेट्रियार्कियल सोसाइटी द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इज एम्फसाइज्ड। आज के टाइम पे ऑपरेशन वुमेन बहुत ज्यादा ही किया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन मीन्स होता है टू पुश डाउन, डाउन नॉट अप। मतलब हम यहाँ पे फीमेल्स को दबा रहे हैं कि तुम लीडरशिप कैरेक्टर्स पे नहीं जा सकते, तुम फीमेल्स हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, तुम्हें इसी इंडिपेंडेंस के साथ जितना तुम्हें फ्रीडम दिया गया उतने में रहो। तुम डिसीजंस नहीं लेना, तुम्हें सजेस्ट नहीं करना है कोई भी चेंजेस के लिए, तुम्हें कोई एक्टिविटीज नहीं करना है। अगर इन टोटलिटी में बोले, नटसेल मतलब जिस्ट में बोले, वुमेन ऑल्सो हैव ए रोल इन पेट्रियार्कियल सोसाइटी, उनका भी सोसाइटी में रोल है, बट ओनली इन ए सेंस दैट इज सबमिसिव एंड सब सर्वियंट टू मैन। मतलब आपको सिर्फ उनके ऑर्डिनेशन में रहना है। मैं आपको जो बोलूं एज ए मेल, मैं अगर आपको कुछ भी जोर से बोलती हूँ तो आपको मानना बाउंड है। जहां पे नहीं मानते वहां पे कंफ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं, वायलेंस होता है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में देखें तो ऑपरेशन वुमेन मतलब वुमेन्स को दबा के रखना है। यही पॉइंट चल रहा है। तो ये 5 पॉइंट हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स में। मेल डोमिनेंस, ऑब्सेशन विद कंट्रोल, मेल आइडेंटिफिकेशन, ऑपरेशन विद वुमेन एंड मेल सेंटर्डनेस। हो गया। अभी हमें क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद पेट्रियार्की, पेट्रियार्की से जुड़े हुए कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता रहे थे। ठीक है, सो ये एलिमेंट्स को किसने दिया? जो पेट्रियार्की के एक्सप्रेशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको बहुत सारे रिसर्चर्स ने दिया है, बट यहाँ पे हमने एक रिसर्चर का नाम मेंशन किया है, ड्रू सियर। ड्रू सियर, और बोल सकते हो सैरी। सैरी रॉन्ग हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन में, शेयर इज द करेक्ट वन, बिकॉज SERRES है, शेरिज। ठीक है, ड्रू शेरिज। तो ये हो गया उनका नाम। एंड उनके अकॉर्डिंग ये जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स को समझोगे, हेडिंग्स को खुद का पॉइंट दे देना, क्योंकि वही चीज है, अभी पढ़ के आए थे वही पॉइंट्स है। Holds up the traditional male qualities as central while other qualities are considered सबऑर्डिनेट। देखो क्या बोला गया, होल्ड्स अप, इन्होंने पकड़ के रखा, क्या पकड़ के रखा? ट्रेडिशनल मेल क्वालिटी, जो पहले पहले जो सुपरस्टिशियस बिलीफ था, जो चल रहा था, जो क्वालिटीज, उसी क्वालिटीज को, मेल के क्वालिटीज को इन्होंने कंटिन्यू किया। जैसे कि पावर हो गया, कंट्रोल हो गया, रैशनैलिटी हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, कुछ भी अगर कर सकता है तो वो मेल कर सकते हैं, तो ये सारा चीज उनके क्वालिटीज में दिया गया।
बट बाकी सबको उनके सबऑर्डिनेशन में रखा गया, ठीक है, उनसे दबा के नीचे रखा गया। नंबर 2, डुअलिस्टिक जेंडर थिंकिंग, दोनों तरफ से सोचना। मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे सोसाइटी में दोनों चीज है, ठीक है, मैन वुमेन, उनके स्पेसिफिक रोल्स हैं, मैन लीडिंग, वुमेन सपोर्टिंग। देखो अच्छा सब मेंशन किया गया है, मैन लीडिंग, वुमेन सपोर्टिंग, ठीक है। अच्छा, आप जब भी किसी को मैरिज करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये केस तो नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी बोलती हूँ, सिर्फ एक चीज समझ लो, तो आप लोगों को अगर इक्वालिटी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलता है, सो आप लोगों के अंदर झगड़े होते हैं कि नहीं? कोई भी केसेस में बोल दो, अपने पेरेंट्स के केसेस में देखो, हो गया, बस। तो दैट मीन्स क्या है, मैन ऑलवेज लीड करता है, जिस दिन फीमेल ने लीड कर लिया उस दिन ही झगड़ा होता है। जिस दिन फीमेल ने कोई डिसीजन दे दिया, या फीमेल ने 100 रुपया, 200 रुपया, या 2000, 20,000 ऐसा खर्चा कर दिया एक्स्ट्रा, तो उसी दिन झगड़े होते हैं। तो दैट मीन्स समझो, सोसाइटी ने एक टर्म बनाया सपोर्टिंग वाला, वो वुमेन्स के साथ एसोसिएट हो गया, कि नारी जो है वो अपने जो फादर होंगे या फिर ब्रदर होंगे या जो भी अपने हस्बैंड होंगे, उनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। मैन जो है वो लीड कर सकता है, वो लीडिंग कैपेसिटी कैरी करते हैं, वुमेन सपोर्टिंग वाला कैपेसिटी कैरी करते हैं। ये हिस्टोरिकल पॉइंट आउट, मतलब पॉइंट से भी चला आ रहा है, ठीक है। चाइल्ड केयर हो गया, टीचिंग हो गया, ये जो पहला जॉब था ना, टीचिंग का जॉब, नॉर्मली मेल ही करते थे, बट नाउ डेज मेल को बिजनेस रिलेटेड ज्यादा अगर देख रहे हो तो मेन सारे बिजनेस के तरफ जा रहे हैं, जैसे कि एमबीए हो गया या बीबीए हो गया, ये सारे कोर्सेस आईटी सेक्टर्स में जा रहे हैं। एंड फीमेल्स को देखो, वो टीचरशिप की लाइन पे आ रहे हैं, बिकॉज सबने बोला टीचरशिप ऐसा नोबल जॉब है जहाँ पे फीमेल बहुत सेफ फील करेंगे, एंड मेल्स को कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, सो दैट वो लोग उसी सेक्टर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे समझ लो डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। तो ये जो थिंकिंग है, कौन सा कैरेक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा चीज कैसा करना है, ये सारे डुअलिस्टिक एंड जेंडर थिंकिंग रोल्स है। मेल डोमिनेशन अभी पढ़ के आया था, ठीक है ना, अभी पढ़ाई थी आप लोगों को कि मेन जो ऑक्युपाई करता मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन द सोसाइटी, मतलब मोस्ट ऑफ द रोल्स उसी के ही हैं, एग्जीक्यूट करना, कोई चीज को चलाना, पॉलिटिशियंस हो गया, पब्लिक लीडर हो गया, सब कुछ ये मेल डोमिनेशन पे। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल पेट्रियार्कियल सोशल स्ट्रक्चर। जो पहले जो पेट्रियार्कियल सिस्टम था ना, पितृसत्तात्मक जो सिस्टम था, व्यवस्था था, उसी चीज को अभी तक भी चलाना। मतलब पहले के टाइम पे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मैंने सप्रेस्ड कर दिया, किसको, मैं मेल हूं, मैं सप्रेस्ड कर रही हूँ, सबको दबा के रख रही हूँ। तो वही चीज पहले जैसा चल रहा था वही है। पहले बोलो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छा आप लोग बोलो, पहले के टाइम पे आपने जमींदार प्रथा सुना है कि नहीं? जमींदार प्रथा, ओके। तो जमींदार को पहले बोला जाता था वो हमारे पिता समान है, मतलब उनके पास सारा कंट्रोल होता था, वो कहीं के राजा जैसे हैं, जमींदार है ना, पैसे वाले हैं, सो दैट दे हैव ऑल दी कैपेसिटीज, उनके पास ही रहता था सब कुछ। आज के टाइम पे ये चीज चेंज होके पेट्रियार्कियल हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बोला कि पेट्रियार्कियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल पॉइंट्स, मतलब पहले के टाइम पे जो जमींदार होते थे, उनको हमने क्या बोलते थे हिंदी में, माई बाप नहीं बोलते हो वो कंट्रोल करते हैं हमारे ऊपर, हाँ वही वर्ड आ गया। तो वो कंट्रोल करते थे, वहां से वर्ड आया पेट्रियार्कियल, मतलब जितने भी मेल थे वही राजा होते थे, वही कंट्रोल करते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये सोसाइटी में ईच फैमिली में आ गया, फैमिली के जो पुरुष हैं मतलब मेल्स हैं वही डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ऑल टोटल जितने भी पेट्रियार्कियल चैलेंजेस हैं ये सारा ऐसे ही चल रहा है। लास्ट पॉइंट देखो, री ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। क्या क्या है देखो, रेसिज्म हो गया, जाति जो प्रथा को लेके चल रहा है, जाति भेद। होमोफोबिया, सेम सेम जो दिखते हैं ना, उससे हमें क्या होता है, कुछ चीजों में नफरत होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मेल्स को देखो, कभी मेल्स को ही डोमिनेट करते हुए, कोई मेल को देखा है मेल डोमिनेट करते हुए सेम एज ग्रुप का? नहीं। तो दैट मीन्स ये होमोफोबिया है, डर कि हम अपने ही कैटेगरी को दबा नहीं सकते, इसलिए वो दूसरे कैटेगरी जो उनसे कमजोर हो या वो फील कर रहे हैं कि हम इससे स्ट्रांग है, हम इनसे पावरफुल हैं, उसी को दबाते हैं, ठीक है। एंड साइजिज्म लिखा गया है, कुछ चीजों में हम क्या करते हैं, रोक टोक करना, बंद कर देना, इस चीज का बंदोबस्त करते हो, हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ये चीज ऐसा होता है। तो आइडेंटिटीज को छुपा लेना, किसी का आइडेंटिटीज को दबा देना, ये पेट्रियार्कल सिस्टम में आता है। तो बोलो जो भी चीज है, पेट्रियार्की जनरली एक
नेगेटिव पॉइंट्स में ही आ रहा है बिकॉज ये डोमिनेट कर रहा है ऑलवेज वुमेन्स को। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग सिस्टम है, बहुत सालों से चल रहा, बहुत ईयर्स, मतलब बोल सकते हो बहुत सारे दशक से चल रहा है ये चीज। एंड वी आर बोर्न इनटू एंड पार्टिसिपेट इन मोस्टली अनकॉन्शियसली। अगर आप चाहते भी हो ना, माइंड में आपके नहीं आ रहा है कि हम लोग क्यों डोमिनेंट हो, हम लोग फ्रीडम के साथ रहे, फिर भी आपको बचपन से सिखाया जाएगा कि आपको कहीं भी जाना हो किसका परमिशन चाहिए, किसका परमिशन चाहिए, फादर का। अच्छा आप लोग बोलो, ये चीज आप जो पूछते हो फादर को, डर के मारे पूछते हो या रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग पूछ लेते हो, प्यार करते हो, लव है इसलिए? मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ही होता है। तो ये चीज धीरे धीरे जैसे चेंजेस होते जाएंगे, तो ये अगर लव वाला हो, रेस्पेक्ट वाला हो तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर डोमिनेंसी में हो गया तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि चेंज होना पड़ेगा पूरा। तो हम अनकॉन्सियसली हो, मतलब अज्ञात अवस्था में भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग जितना भी बोल दें कि क्यों हो रहा है ऐसा, फिर भी हम लिंक्ड है। मतलब हमें अगर बोला गया लिंक्ड है बिकॉज हम अगर किसी को भी मैरिज करेंगे, वो चाहे मेल है, फीमेल तो हो नहीं सकता, मैं फीमेल हूँ, सो मैरिज करूंगी, सो मेरे अगर बच्चे होंगे मैं उसको भी बोलूंगी, मैं कुछ डिसीजन ले रही हूँ तो उस डिसीजन का मोहर लगाना, मतलब ग्रांटेड करने का काम होगा हस्बैंड का, या फिर उस उनके फादर का, फादर इन लॉ का। तो ये जो सिस्टम चला, मतलब अनकॉन्सियसली भी होके हम अपने ओल्ड ट्रेडिशन को ही फॉलो करें जो चेंज नहीं हो रहा है, एंड धीरे धीरे यही आगे बढ़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। ये देखो स्ट्रैटेजीज है अगेंस्ट पेट्रियार्की, कुछ स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे, हेडिंग देंगे स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट पेट्रियार्की, एंड डायरेक्टली पॉइंट्स पे आएंगे। सो इक्वालिटी विद द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ, अभी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी का जो अवस्था है उसमें चेंजेस लाना, सुधार लाना। सो हमें क्या करना है, मेल एंड फीमेल को प्रोफेशन वाइज, वर्क वाइज, जो भी एक्टिविटीज वाइज जहां पे भी अलग माना गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, अलग अलग भेदभाव किया गया, उसको हटाना है, वो हो गया इक्वालिटी। पॉइंट्स को समझना, सिर्फ जो हेडिंग्स है उसको समझना, अपने वर्ड से लिख देना, इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल चेंज, अच्छा बताओ, मुझे अगर सोसाइटी में मेल डोमिनेंस को हटाना है तो हमें इंडिविजुअली वर्क करना पड़ेगा या नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल होना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, यस। दैट मीन्स मैं अपने अंदर से ही अगर चेंजेस लाऊंगी तो पूरा सोसाइटी में हर एक पर्सन अगर अपने अंदर चेंजेस लेके आया, जब ये कंबाइंड रोल होगा, कॉमन थिंग होगा, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हर एक चीज चेंज हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। छोटा छोटा पॉइंट लिखना और एक्स्ट्रा मत करना, बहुत हो गया है। डायरेक्ट चैलेंज टू पेट्रियार्की, हमारा डायरेक्ट चैलेंज क्या है पता है? फेमिनिस्ट कंसर्न के अकॉर्डिंग है। मतलब हम लड़कियां हैं, एक साथ जुड़ जाए तो पेट्रियार्कियल जो डोमिनेशन है उसको हटा सकते हैं, कि हम अपने इफेक्ट से, हम अपने एक्टिविटीज से, अपने लोकल एरियाज में, अपने स्टेट और इंडिविजुअल लेवल्स में हम इसको हटा सकते हैं, कि हम लोग इक्वल रहेंगे, हम वायलेंस का शिकार नहीं होंगे, हम जो हमें सेक्सिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। ऑलवेज अगर कोई अचीवमेंट्स होता है, हमें अचीवमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, बॉडी सेमिंग फील करना पड़ता है कि हमारे पास बॉडी है, फिगर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें देखा जाता है, ना ही हमें हमारे एक्टिविटी, पावर और इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, तो उसमें सेम लाएंगे। वुमेन एंड सोशल एक्शन ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए आजकल। देयर आर नाउ ए नंबर ऑफ वुमेन्स ओनली ग्रुप्स इन सम एरियाज ऑफ सोशल एक्शन। मैं भी एक ग्रुप में हूँ वैसे। तो हम लोग काम करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के ऊपर, जो गांव गांव में जाके हम लोग करते हैं। अदरवाइज जो हमें रास्ते में बेगर्स होते हैं या फिर जो होमलेस पर्सन हैं उनका हेल्प करते हैं। बट हमने कभी भी नहीं बोला कि हम डोमिनेंसी को रोकना चाहते हैं या कुछ, हम लोग बोल रहे हैं इक्वालिटी को मेंटेन करना है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं जाते, इक्वालिटी को। तो इसी अकॉर्डिंग ना बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं जो कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके ये डोमिनेंसी को धीरे धीरे हटा रहे हैं। सो आप ना 3 से 4 ही लाइन लिखेंगे, इसको लास्टली नेक्स्ट क्वेश्चन से मैंने ऐड किया हुआ है बस। ठीक है, अपने बुक से ये जो 4 पॉइंट्स हैं उसी को आप मेंशन करेंगे। ये 4 पॉइंट्स, इक्वालिटी विद द प्रेजेंट स्ट्रक्चर, आज के स्ट्रक्चर के साथ आपको बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़ना है, इक्वालिटी रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, एवरी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, एवरी प्लेसेस के अकॉर्डिंग। इंडिविजुअल चेंज, आप चेंजेस अपने आप से ही स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल सेक्शन, एंड इंडिविजुअल से ग्रुप होगा, ग्रुप से कम्युनिटी, एंड आफ्टर दैट एक दिन आएगा जब डोमिनेंसी हट जाएगा। डायरेक्ट चैलेंजेस टू पेट्रियार्की, पेट्रियार्की को चैलेंज कौन करता है? फेमिनिस्ट मतलब लड़कियां, और हमारे ग्रुप्स मतलब औरतें।
इसी ग्रुप ने क्या किया, अपने एक्सप्रेशन से, अपने एक्टिविटीज से, इंटेलिजेंस से इनको डायरेक्टली चैलेंज किया पेट्रियार्की को, क्योंकि हम डोमिनेशन और सबमिशन में नहीं रहना चाहते। लास्टली वुमेन एंड सोशल एक्शन ग्रुप, ऐसा ग्रुप बनेगा जो वुमेन्स के ग्रुप्स होंगे, जो कि वुमेन्स को लीड आउट करते जाएंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे, जिससे हमारा जो सेक्शियस जो एटीट्यूड्स होते हैं, जो मेल्स हमें उसी नेचर से देखते हैं, या फीमेल्स को हम नेगेटिव थॉट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, या फिर जो मेल्स अच्छे हैं, जो मेल्स अच्छे हैं बट वो सपोर्ट करते फीमेल्स के इस एक्टिविटीज को, वो भी सपोर्ट करके मेल डोमिनेंसी को सोसाइटी से हटाएंगे, इक्वालिटी लेके आएंगे। ठीक है, इतना है पेट्रियार्की